नमस्कार, मैं हूं नवजोत। मध्य प्रदेश का एक शहर है विदिशा। सदियों पहले यहां से सम्राट अशोक ने अपना शांति अभियान शुरू किया था। एक और शांति दूत की वजह से ये शहर आजकल सुर्खियों में है। ये शांति दूत हैं कैलाश सत्यार्थी। उन्हें पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ साल 2014 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नवाजा गया है। अपने संगठन बचपन बचाओ आंदोलन के जरिए सत्यार्थी ने अनगिनत बच्चों को बाल मजदूरी के अभिशाप से मुक्त कराया। कैलाश सत्यार्थी का जन्म विदिशा में ही हुआ था। यही उनकी संस्कार भूमि बनी, जहां उन्हें बच्चों के अधिकार के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा मिली। विदिशा के इसी कैलाश पर पेश है आज की स्पेशल रिपोर्ट। कहते हैं आने वाली नस्लों की तकदीर की चाबी बच्चों के हाथ में है। इंसान बच्चों के लिए ही सजाता है अमन, चैन और खुशहाली के सपने। तस्वीर का दूसरा पहलू यह है कि इंसान के जुल्म और लालच के निशाने पर सबसे ज्यादा बचपन ही होता है। आने वाली नस्लों को जुल्मों सितम से बचाने के लिए ही करीब 1000 साल पहले शांति दूत सम्राट अशोक ने दुनिया को अमन का पैगाम दिया था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से करीब 60 किलोमीटर दूर विदिशा सम्राट अशोक के इस महान अभियान का केंद्र बना था। विदिशा में सम्राट अशोक महान की ससुराल हुआ करती थी। यहाँ से सम्राट अशोक ने अपने 2 बच्चों संघमित्रा और महेंद्रा को पूरी दुनिया में शांति का दूत बनाकर भेजा था। ये एक अच्छा संयोग है कि अब एक बार फिर शांति का दूत विदिशा से दुनिया के लिए निकला है, लेकिन इस बार बच्चों की खुशहाली के लिए। मासूमों के चेहरे पर खुशी की लकीरें खींचने वाले आज के इस शांति दूत का नाम है कैलाश सत्यार्थी। सम्राट अशोक की कर्मभूमि विदिशा का कैलाश। कैलाश सत्यार्थी बाल अधिकारों के लिए, बाल मजदूरी के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाली वो शख्सियत है जिसे आज दुनिया सलाम कर रही है। नोबेल पुरस्कार समिति ने उन्हें साल 2014 के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये बहुत अच्छी बात है कि एक पाकिस्तानी बेटी को और एक मुझे ये पुरस्कार साथ साथ दिया गया। हम दोनों की जिम्मेवारी बच्चों के लिए है, पढ़ाई के लिए है, लड़कियों के लिए। अब नहीं तो कब, आप नहीं तो कौन, इस नारे के साथ मासूमों को बचाने के लिए बचपन बचाओ आंदोलन शुरू करने वाले कैलाश सत्यार्थी का बचपन विदिशा की इस सकरी गलियों में बीता। विदिशा के किला इलाके की इसी गली में पुलिसकर्मी राम प्रसाद शर्मा के घर 11 जनवरी 1954 को कैलाश सत्यार्थी का जन्म हुआ। 4 भाई और एक बहन में सबसे छोटे थे कैलाश। 10 साल की उम्र से कैलाश की परवरिश उनके भैया और भाभी ने की। दोनों कहते हैं कि शुरुआत से ही कैलाश में बच्चों के लिए करुणा और हमदर्दी नजर आने लगी थी। रोटी खाते थे, उनमें से 4 रोटी एक कोड़ी रहता था इधर भटजी के मंदिर के पास, उसको कीड़े पड़ गए थे तो अपना खाना आधा पूरा उसको खिला देते, आधा खुद खाते थे। और उसको कीड़े पड़े तो उसके हाथ से साफ करें, इधर उधर पलटें और उसकी सेवा करें सुबह शाम। काले से आए, काले से जावे के पहले। और हम कहें कि हमारे भैया खिलाने कब रोटी पड़ती है, तुम थोड़ी मोटी बनाने लगे तो बोले तुमने भाभी माँ मोटी बनाई रोटी तो हम उसमें से भी और कम कर देते, सो 2 रोटी खाना शुरू कर दी। उम्र बढ़ती गई लेकिन छोटे बच्चों में जान पहचान रखता था, वो एक प्रॉब्लम थी। ये क्या बात है, उनके बारे में बातचीत करना। और कभी कभी तो उसकी यार कर होती, कोई बच्चा जहाँ से गंदा आए पड़ोस का तो एक हाथ एक पाँव में साबुन लगा के गाल तक जहाँ तक पहुँच के साफ करके उस घर भेज देता था। घर पहुँचे तो आधा बच्चे को खूबसूरत और आधा उसमें मेल लगा। मैयू लड़ती चली आया तो मैंने हुआ क्या कर लीजिए, इनने कर दिया भैया ने इसको। तो मैंने भाई 2 तरफ नहा के भिजवाया तो उम्दा कर दिया। कैलाश सत्यार्थी ने जिस दुर्गा शाला स्कूल से शुरुआती तालीम हासिल की वो अब बंद हो चुका है। 6वीं से 8वीं दर्जे की पढ़ाई उन्होंने यहीं के तोकपुरा स्कूल से की। ये इमारतें और ये घर मिसाल है कि दुनिया में कुछ कर गुजरने के लिए
चांदी का चम्मच लेकर पैदा होने की जरूरत नहीं है। आज भी घर में कैलाश का वो पुराना स्कूटर रखा है जिस पर बैठकर उन्होंने विदिशा में बहुत से मासूमों का बचपन बर्बाद होने से बचाया। विदिशा के अंदर किला की छोटी हवेली इस घर से शुरू हुई थी। अब नहीं तो कब, आप नहीं तो कौन, बचपन के जीतने की नायाब कहानी विदिशा के इस छोटे से घर से शुरू हुई थी। इस घर में मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि जहां से पढ़ना लिखना कैलाश सत्यार्थी, जो नोबेल प्राइज दुनिया की सबसे बड़ा पुरस्कार जीते हैं, कहाँ वो पढ़ते थे, कहाँ वो लिखते थे। ये छोटा सा कमरा घर के बाहर की तरफ बना हुआ, इस घर में पढ़ाई लिखाई होती थी। इस छोटे से कमरे के अंदर आपको वो हर चीज देखने मिलेगी। टेबल लैंप भी आज इस कमरे में रखा है। इस कमरे की जो साइज होगी वो ज्यादा से ज्यादा साइज होगी। इस कमरे की 6 बाई 6 का कमरा होगा ये। इस कमरे में बैठकर कैलाश सत्यार्थी पढ़ाई करते थे और 1980 तक कैलाश सत्यार्थी की सारी पढ़ाई लिखाई, स्कूल की पढ़ाई, कॉलेज की पढ़ाई इसी कमरे में हुई। और इस कमरे में और भी बातें मैं आपको बताऊंगा जो उनके परिवार के लोग बताएंगे कि जो कैलाश सत्यार्थी को दुनिया से अलग रखती हैं। ये मेरे चाचा कैलाश सत्यार्थी जी इस कमरे में रहते थे, यहीं उनकी पढ़ाई लिखाई हुई। और सबसे विशेष बात यह है कि ये जो सामने आप ग्रिल देख रहे हैं, ये उन्होंने अपने हाथ से बना के लगाई थी। हम बहुत छोटे थे, हथौड़ी और कील उन्हें दिया करते थे, ये इसमें से हम निकल जाया करते थे, तब उन्होंने ये ग्रिल लगाई है, जब से आज तक लगी थी। मतलब उससे बच्चों से दूसरों से काम नहीं कराते? नहीं, वो खुद ही करते थे। और हमने हमारे सामने कील देते हुए, हथौड़ी से बनाते हुए मैंने खुद देखा है। विदिशा के शांति निकेतन के नाम से मशहूर पेढ़ी के सरकारी स्कूल से कैलाश ने हायर सेकेंडरी की पढ़ाई की। वो पढ़ाई में भी अव्वल रहे, लिहाजा विदिशा के सम्राट अशोक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में दाखिला मिलने में मुश्किल नहीं पेश आई। कैलाश इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ने लगे, लेकिन मन जटिल सर्किट से ज्यादा हाई वोल्टेज एक्टिविज्म में ज्यादा लगता था। बीई की डिग्री मिलने के बाद उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चरर की नौकरी भी की, लेकिन 2 साल के भीतर नौकरी छोड़कर पूरी तरह से बच्चों के अधिकारों के लिए वक्त देने लगे। कई बार ऐसे मौके भी आए जब कैलाश ने अपने घर में ही बच्चों से काम कराने के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया। ऐसा ही एक वाकया तब हुआ जब उनकी इकलौती बहन के घर एक शादी हो रही थी। जैसी बारात आई तो ये मामा थे तो बगल में ही खड़े थे, दूल्हे का टीका हो रहा था। किसी ने कहा कि छोटे छोटे बच्चे वो सिर पे हेलोजन रखे हुए हैं, तो ये वो सब छोड़ छाड़ के और भागे और उसके मालिक को पकड़ लिया। तो बहुत एकदम खलबली पैदा हो गई कि पता नहीं क्या हो रहा है। फिर ये दिनेश वगैरह, ये लल्लू वगैरह सब दौड़ के पहुंच गए, उसको पकड़ा हुआ, उसको कहने लगे इसको थाने में ले चलो। फिर उसने माफी मांगी कि अब ऐसा नहीं करवाऊंगा, फिर छोड़ दिया। 1980 में कैलाश ने बचपन बचाओ आंदोलन नाम से खुद की संस्था बनाई और दिल्ली चले आए। यही वो वक्त था जब कैलाश ने अपने नाम से लगा शर्मा उपनाम हटाकर जाति से अलग सत्यार्थी लगाना शुरू कर दिया। सत्य के अर्थ की ये तलाश तभी शुरू हो गई थी जब सत्यार्थी ने विदिशा में 14 बच्चों को बाल मजदूरी से आजाद कराया। कुल मिला के एक ये सारे समाज में जो असमानता दिखती है, जो गरीबी दिखती है, हैरान परेशान लोग दिखते हैं, उस सबको देख के रिएक्शन, एक एग्रेसिवनेस कैलाश सत्यार्थी में उस वक्त भी थी। और मैं तो सारे दुनिया और सारे हिंदुस्तान से कहता हूं कि उनके आश्रमों में जाकर उन दोनों पति पत्नी और उनके बच्चों के साथ उन बच्चों का जो एफिलिएशन है, अगर 2 बच्चों का भी कोई देख लेगा तो ये कहेगा कि ये दुनिया का अजीम तरीन आदमी है, ये पुरुष के रूप में माता है। बच्चों के लिए पुरुष के रूप में मां की ममता का एक गवाह उनके घर के सामने रहने वाले बंशीलाल भी हैं। कुछ पुरानी बातों का मतलब वो अब समझ पाए हैं। कैलाश सत्यार्थी जब भी आते हैं बच्चों के लिए, टाफियों के लिए पैसे देके जाते हैं। अच्छा, बच्चों के लिए टाफी बांटिए आप। क्या बोलते हैं? बच्चों के लिए टाफी बांटिए आप। बच्चों के लिए टाफी बांटते हैं। कितने पैसे दे जाते हैं? 300 से 400 रुपये। लगभग कितने दिनों में आ रहा है? वो अब अभी सन 70 से दे रहा है हमको। कैलाश सत्यार्थी को नोबेल शांति पुरस्कार मिलने की खबर से देशवासी बहुत खुश हैं, लेकिन सच ये भी है कि बीते 3 दशकों में बच्चों के लिए समर्पित भाव से काम करने के बावजूद
उन्हें राज्य सरकार की तरफ से कभी कोई पुरस्कार नहीं मिला। हालांकि विदिशा के लोगों को पूरा यकीन था कि देर सबेर दुनिया कैलाश के काम की अहमियत को जरूर पहचानेगी। लेकिन परिवार का कहना है कि असली पुरस्कार बच्चों की उस सोच में छुपा है जो अब उनके नक्शे कदम पर आगे बढ़ना चाहती है। मैं अपने दादाजी को अपना रोल मॉडल और अपने रियल लाइफ का हीरो मानती हूँ, क्योंकि हीरोज जो हम टीवी में देखते हैं वो तो उनके पास तो सुपर पावर्स होती है। मेरे दादाजी के पास कोई सुपर पावर भी नहीं है, फिर भी वो कई बच्चों के लिए इतना कुछ कर देते हैं कि वो बच्चे खुद बड़ा होकर बोलते हैं कि मुझे कैलाश सत्यार्थी जी ने सहारा दिया था। तो मुझे अपने दादाजी पे बहुत प्राउड फील हो रहा है। कैलाश सत्यार्थी के नाम का असली पुरस्कार उस रुगमार्क में भी छुपा है जिसके गठन का श्रेय उन्हें दिया जाता है। रुगमार्क को गुड वेब कहा जाता है। ये एक तरह का सामाजिक प्रमाण पत्र है जिसे दक्षिण एशिया में बनी उन कालीनों को दिया जाता है जिन्हें बनाने में बाल मजदूरी का इस्तेमाल नहीं हुआ है। इस रुगमार्क की असली अहमियत समझनी हो तो आप कालीन उद्योग के उन केंद्रों में चले जाइए जहां बचपन आज भी गुलामी की कैद में है। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और हम बात कर रहे हैं नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की। कैलाश सत्यार्थी का जन्म भले ही विदिशा में हुआ था, वो उनकी संस्कार भूमि भी रही, लेकिन सत्यार्थी की कर्मभूमि समूचा देश बना। करीब 35 साल से देश के 11 राज्यों में बच्चों को मजदूरी के अभिशाप से मुक्त कराने के लिए सत्यार्थी संघर्ष कर रहे हैं। 3 दशक के इस लंबे सफर में वो और उनका संगठन करीब 80,000 बच्चों को नई जिंदगी दे चुके हैं। आइए कैलाश सत्यार्थी के इस संघर्ष पर डालते हैं एक नजर। कैलाश सत्यार्थी एक ऐसा जिहादी जिसने मासूम बच्चों का बचपन बचाने की अनथक मुहिम चलाई। बच्चों को मजदूरी के अभिशाप से मुक्त कराने के लिए ऐसी जंग लड़ी जिसमें दुश्मन बनाने के खतरे हर कदम पर मौजूद थे। लेकिन वो सत्यार्थी ही क्या जो ऐसी चुनौतियों से घबराकर अपने संकल्प से पीछे हट जाए। सत्यार्थी का यह सफर 1980 में शुरू हुआ जब उन्होंने बच्चों के लिए काम करने वाली सिविल सोसाइटी की पहली संस्था बचपन बचाओ आंदोलन की नींव डाली। आज 35 साल बाद उनका सफर एक ऐसे मुकाम पर है जहां सारी दुनिया सत्यार्थी के संघर्ष के बारे में जान चुकी है। लेकिन हमारे ही देश में ऐसे लोगों की भी कमी नहीं जो इस खामोश सत्यार्थी की यात्रा से परिचित ही नहीं है। उन्हें पहली बार पता चल रहा होगा कि कैलाश सत्यार्थी किस शख्सियत का नाम है। ये सारी उम्र ये जो सोशल रिफॉर्मर्स हैं ये सारा जीवन अर्पण करने वाले हैं। ये देश हमारा भरा हुआ है कैलाश जी से जैसे लोग, मलाला जी जैसे महिलाएं भरी हुई इस देश में। कैलाश के बचपन बचाओ आंदोलन ने 80,000 के करीब बच्चों का जीवन बदल दिया। उन्हें बाल मजदूरी से मुक्त कराया, कारखानों और सर्कस जैसी जगहों से छुड़ाया। खुद कैलाश बाल मजदूरी और अशिक्षा को रावण का 10वां सिर करार देते हैं। कैलाश ने एक अनोखी बाल मित्र ग्राम योजना भी चलाई जिसके तहत ऐसे गांव विकसित किए गए जिनमें बच्चों को बाल मजदूरी और श्रम से दूर कर उन्हें शिक्षा की राह पर ले जाया गया। लेकिन सत्यार्थी ने इस योजना से यह निष्कर्ष भी निकाला कि बच्चों के शोषण के पीछे की ऐसी कठोर सच्चाइयां भी हैं जिन्हें नकारा नहीं जा सकता। इस योजना के पीछे एक और मकसद था। 70% मजदूर बच्चे गांव से आते थे और उन्हें बचाने के लिए गांवों को जोड़ना जरूरी था। मध्य प्रदेश के लिए निश्चित रूप से गौरव की बात है
और उनकी सेवाएं बचपन बचाओ के लिए जैसी रही हैं और निश्चित रूप से प्रशंसा के योग्य भी हैं और सम्मान के योग्य भी हैं और उनको जो सम्मान मिला है वो निश्चित रूप से वो उसके हकदार। बहुत कम लोगों को पता होगा सत्यार्थी का काम देश के कुल 11 राज्यों में फैला था। हालांकि उनका असली फोकस राजस्थान और झारखंड पर रहता था। सत्यार्थी ने जिन बच्चों को मजदूरी से मुक्त कराया, उन्हें शिक्षा तक, स्कूलों तक, किताबों तक पहुंचाया। जिन इलाकों में सत्यार्थी ने काम किया, वहां उनका जोर इस बात पर रहा कि 14 साल के बच्चों को मुफ्त और गुणवत्ता वाली शिक्षा मिले। यही नहीं, बच्चियों को बड़े होने के बाद स्कूल न छोड़ना पड़े। ये अनायास नहीं कि नोबेल पुरस्कार का ऐलान करते हुए नोबेल पुरस्कार कमेटी ने सत्यार्थी के हवाले से कहा, एक आंकड़े के मुताबिक पूरी दुनिया में 16 करोड़ 80 लाख बच्चे मजदूरी कर रहे हैं। वर्ष में आंकड़ा इससे 7 करोड़ 80 लाख ज्यादा था। जाहिर है दुनिया अब धरती से बाल श्रम को खत्म करने के बेहद करीब है। कैलाश सत्यार्थी ने अपने एकला चलो रे के सिद्धांत से बचपन को बचाने की दिशा में अहम योगदान दिया है और उनकी ये कोशिश औरों के लिए एक नोबेल नजीर बनी है।